हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज की हम वीडियो में देखने वाले हैं। बात करें डायरेक्शन यानी दिशा निर्देश से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन से रिलेटेड ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन से रिलेटेड यानी इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हर बार, यानी चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी पेट की बात करें, ध्यान देना यूपी पेट जो ऑलरेडी फॉर्म आ चुका है, अगर अभी तक आपने भरा नहीं है तो उस फॉर्म को जरूर फिल कर लीजिएगा। यूपी पेट की बात करें या फिर आपके जो अग्निवीर के, आर्मी के हैं, नेवी के हैं, उसमें भी रीजनिंग का पार्ट है, उसमें भी मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स है, उसमें है यूपी पेट, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी टाइप के एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक के साथ में समझेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट पहले हम देखेंगे, उसके बाद अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो अभी अब तक आपने नहीं देखा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके दूसरे फ्रेंड्स तक भी शेयर करें, जिससे भी जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चे कोचिंग तक नहीं आ पाते तो उन तक घर मतलब बोल सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट उन तक ये मटेरियल, स्टडी मटेरियल पहुंच सके और अच्छे से वो पढ़ाई कर सकें। तो चलिए देखते हैं, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। यानी एक्चुअली कहने का मतलब ये है, दिशा और निर्देश से जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आप उसको पहले समझिए, फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस लगाने का तरीका है वो तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें, आप सभी को पता होगा, हम देखिए दिशा निर्देश यानी डायरेक्शन से रिलेटेड है, तो हम कभी कभी आपने देखा होगा उत्तर दक्षिण, इसमें जो है दिशा, अगर हम बात करें, देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम बोलेंगे, जिससे आपको जो भी जिसको जो लैंग्वेज समझ में आती है आप उसके अकॉर्डिंग समझिएगा। देखिए ऊपर हमेशा अगर आप कभी क्या करना है, कोऑर्डिनेट बनाना। कोऑर्डिनेट मतलब एक ऐसे एक दो लाइनें खींचनी है, एक दूसरे को कट कर देना है। तो कहने का मतलब जो ऊपर यानी अपर साइड में सबसे ऊपर वाले को हम नॉर्थ बोलते हैं, नॉर्थ मतलब उत्तर बोलते हैं, ध्यान देना। और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, साउथ बोलते हैं। साउथ बोले तो दक्षिण बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण हो गया। और दूसरी साइड में राइट साइड में क्या होता है, पूरब होता है। राइट साइड में पूरब हो गया, या फिर ईस्ट बोल सकते हैं। और दूसरी साइड में अपोजिट यानी लेफ्ट साइड में क्या होता है, पश्चिम होता है, या फिर आप बोल सकते हैं वेस्ट बोल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब अगर भारत की मैप की बात करें तो नॉर्थ साइड में जो नॉर्थ साइड में जो है, उत्तर साइड में जो है आप देखा होगा जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, ये सारे स्टेट है। और साउथ साइड में साउथ इंडिया है। और पूरब साइड में ध्यान दीजिए, पूरब साइड में नॉर्थ ईस्ट स्टेट जिसे कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, ये सभी हैं। पश्चिम साइड में आप जानते हैं गुजरात है, राजस्थान साइड, ये सारी एरिया पड़ती हैं। तो देखिए कभी भी आपको डायरेक्शन से क्वेश्चन कोई भी मिलेगा तो आपको पहले तो सबसे पहले यही ग्राफ बनाना है। ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है। ऊपर नॉर्थ लिखना है, नीचे साउथ लिखना है, एक साइड में पूरब यानी बोल सकते हैं उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम लिखना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपको मेंशन करना है। उसके बाद करना क्या है, ध्यान से देखिए। अब जब कभी भी किसी भी इंसान के बारे में बोला जाए तो वो इंसान अपने घर से चलता है, अपने स्कूल से चलता है, कहीं से भी, मतलब शुरुआती दौर, आपका शुरुआती पॉइंट क्या होगा, हमेशा आप सेंटर पे मानेंगे। कभी भी स्टार्टिंग कहाँ पे होगा, हमेशा यानी बीच से, ओ पॉइंट बोल सकते हैं इसको, बीच से यानी सेंटर से हमेशा स्टार्ट करेंगे। कभी भी मैंने बोला राम जो है अपने घर से पूरब की ओर चलता है, तो राम का घर माना जाएगा बीचों बीच यानी सेंटर पे है, हमेशा वहां से पूरब की ओर चलेगा, राम पूरब की ओर चलेगा। या राम अपने घर से उत्तर की ओर चलता है तो उत्तर की ओर अपना उसका घर हमेशा बीचों बीच में होगा। या फिर मैंने कहा राम अपने घर से पश्चिम की ओर चलता है तो अपने घर से पश्चिम की ओर यानी हमेशा उसका घर बीचों बीच यानी सेंटर पे माना जाएगा, जहाँ पे दोनों लाइनें आपस में कट करती हैं। और या फिर इसमें क्वेश्चन में बोला गया राम अपने घर से दक्षिण की ओर निकलता है तो हमेशा तब भी सेंटर से ही राम को अपने घर से निकालेंगे, यानी उसका घर हमेशा कहाँ मानेंगे, बीचों बीच में मानेंगे। उसके बाद जो डायरेक्शन क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, उसके बाद अपने आप सॉल्व हो जाएगा। बस इतनी गारंटेड है, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विद इन 1 मिनट। बस आपको कंडीशन क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और जो ये हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको याद, दिमाग में बिल्कुल याद रखना है। चलिए देखते हैं। तो कहने का मतलब ये कॉन्सेप्ट हो गया, आपको पता होना चाहिए। अब आता है कुछ डायरेक्शंस में जिसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें लेफ्ट राइट करने में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमेशा कंफ्यूज नहीं होना है। मान लीजिए हमने क्या बनाया, कोऑर्डिनेट बनाया। अब आपको हमने बताया था कंफ्यूजन नहीं, हमेशा आप स्टार्ट तो अपने जीरो यानी ओ से ही करेंगे, कोई चीज होगा तो ओ पॉइंट से ही स्टार्ट करेंगे। अब कहने का मतलब ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। जब कभी मैंने बोला सपोज दैट, अभी ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हम एक बार ये आपको पता चल गया है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट यानी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम किधर होता है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है, ध्यान दीजिएगा।
ये सारी चीजें हैं। और ये बीच का अच्छा दिशाएं कितनी होती हैं, अगर दिशाओं के बारे में कभी कभी क्या होता है आपने देखा दिशाओं के बारे में, तो उत्तर पता चल गया, दक्षिण पता चल गया, पूरब पता चल गया, पश्चिम पता चल गया, लेकिन दिशाओं के बीच में भी कुछ दिशाएं होती हैं जिनको हम अदर दो मतलब कंबाइंड यानी दो का नाम लेकर लिखते हैं। जैसे आपने इस दिशा को क्या बोला था, उत्तर बोला था, तो ध्यान दीजिएगा अगर हम इस दिशा में जा रहे हैं, इसके बीचों बीच में जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम उत्तर में भी हैं और पूरब में भी हैं। इस दिशा का नाम देते हैं उत्तर पूरब, ध्यान दीजिएगा। और इसी तरह हम यहाँ से निकलकर इस दिशा की ओर जा रहे हैं, तो इसका नाम देंगे दक्षिण और पूरब मिला के, यानी क्या बोलेंगे, दक्षिण और पूरब दोनों दिशा बोलेंगे। और इसी तरह अगर इस दिशा की ओर जा रहे हैं आप, इसका मतलब आप क्या है, पश्चिम और दक्षिण को मिलाकर आप बोलेंगे। कहने का मतलब पश्चिम हो गया, ध्यान देना, पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा ये बोली जाएगी। और इसी तरह अगर बोला जाए इधर अगर आप जा रहे हैं, ये कौन सी दो दिशाओं के बीच में है, ये उत्तर साइड में है और ये पश्चिम है, उत्तर और पश्चिम के बीच में है, तो यानी आप बोलेंगे उत्तर पश्चिम बोलेंगे, ध्यान देना, उत्तर पश्चिम इस दिशा को बोला जाएगा। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। दिशाओं की बात करें, दिशाएं टोटल देखिए 9 दिशा या बोलते हैं 10 दिशाएं होती हैं। 10 दिशा होने का मतलब क्या है, 4 तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ गया, एक उत्तर, देखिए 10 दिशा हम गिनाते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। कहने का मतलब एक तो ये सबसे पहले उत्तर हो गया, 2 हो गया दक्षिण हो गया, फिर 3 तीसरे नंबर पे पूरब, चौथे नंबर पे पश्चिम हो गया। अब ध्यान दीजिए हमने क्या कहा, 5वें नंबर पे उत्तर पूरब कहा, ये 6वें नंबर पे हो गई, ये पश्चिम दक्षिण जो हो गई, ये क्या है 7वें नंबर पे, ये 8वें नंबर पे। ये 8 दिशाएं तो आपको साफ साफ डायग्राम में दिखाई पड़ रही हैं। उसके बाद 2 दिशा कौन सी बचती है, एक ऊपर की और एक धरती, एक क्या कहते हैं, जैसे एक धरती होता है एक आसमान होता है, तो 2 दिशाएं, ये 8 तो 10 दिशाएं होती हैं टोटल। तो आपको 10 दिशाएं पता चल गई हैं। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको कुछ समझ में आया होगा। उसके बाद देखते हैं आगे क्या कहना चाह रहा है, क्या मतलब क्या कॉन्सेप्ट मेन आपको रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत है। अब जब कभी ध्यान दीजिए, अगर मैं सपोज दैट आप यहाँ पे खड़े हैं, आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, बच्चे क्या करते हैं, जाते तो जहां भी है डायरेक्शंस को बनाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपको एरो का मतलब तीर का निशान यूज करते रहना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका दाहिना कौन है, बायां कौन है। अब जैसे आप अभी तीर का निशान हमने यहाँ पे यूज किया है, अब मैं पूछूं, अब यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, यहाँ से स्टार्ट किए थे इस प्लेस से, और आप किस साइड में, अगर मैप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैप में आप कंपेयर कर लीजिए, आप उत्तर की साइड में जा रहे हैं, उत्तर की साइड में आप जा रहे हैं, और ये दक्षिण हो गया, ये दक्षिण हो जाएगा आपका, ये कौन सा हो गया, उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया, ध्यान दीजिए, और ये पश्चिम हो गया। यानी आपने मैप बनाया और मैप से आपको साफ साफ समझ में आ गया कि आप किस दिशा की ओर जा रहे हैं। मैंने कहा कि आप उत्तर की ओर जा रहे हैं, चलिए आप उत्तर की ओर जा रहे हैं, लेकिन फिर इसके बाद मैंने अब आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आप उत्तर की ओर देखिए, ये जो हेड बनाया है, ये सिर बनाया है, ये आपका सिर है। आप अपने आप को यहाँ पे खड़ा करके एज्यूम करके देखिए, आपका दाहिना कौन होगा, दाहिना मतलब राइट हैंड कौन होगा, बायां मतलब लेफ्ट हैंड कौन होगा। तो सिंपल सी बात है, जब आपका घर आपको इस पॉइंट पे जाना है, अब यहाँ से स्टार्ट होकर आप यहाँ पे जा रहे हैं, आप यहाँ पे पहुंचे हैं, तो आपका दाहिना कौन होगा, दाहिना तो यही होगा, राइट हैंड ये होगा, और बायां कौन होगा, बायां मतलब लेफ्ट हैंड साइड ये होगी। सिंपल सा, आप जिस हाथ से लाइन ड्रॉ कर रहे हो, उसी हाथ से उसी लाइन को देखो अच्छे से। तो दाहिना आपको जिस हाथ से ड्रॉ कर रहे हो दाहिनी साइड में, अपने जहां से जिस हाथ से लाइन ड्रॉ कर रहे हो बाएं हाथ से लिखते हो बेटा, तो पहले दाहिने हाथ पे आ जाओ, फिर अपना कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो हमेशा ये लेफ्टियों के लिए नहीं, लेफ्टी का लोग जो होते हैं कंफ्यूज हो सकते हैं, दाहिने हाथ से लिखने वाले लोगों के लिए ही ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। वरना लेफ्टी लोग लेफ्ट राइट कर देंगे उल्टा सीधा, वो कहते हैं सर हमारा ये लेफ्ट है वो राइट है, कंफ्यूज हो जाते हैं वो लोग। तो कंफ्यूज नहीं, दाहिने हाथ से आना है, दाहिने हाथ का मतलब बिल्कुल। अब आप जिस हाथ दाहिने हाथ से आप लिख रहे हैं, तो आप जिस हाथ से लिख रहे हैं उसी साइड में जो लाइन होगी उस साइड का पार्ट जो होगा, यानी पूरा ये पार्ट अगर हम बात करें, ये राइट हैंड में आएगा। राइट हैंड मतलब दाहिनी पार्ट की ओर में माना जाएगा। और आपने जो लिखा था दूसरे साइड का जो पार्ट होगा, जो हाथ जिस उंगली से लिख रहे हैं उसके दूसरे साइड वाले हाथ के दूसरे साइड का जो पार्ट होगा, वो पूरा लेफ्ट हैंड में कंसीडर किया जाएगा। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर से देखिए बिल्कुल अच्छे से, जब तक समझ में आए तब तक आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखना है। चलिए मान लीजिए आप ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहे थे, आपने लाइन खींचा, ऐसे लाइन खींचा, तो इसका मतलब आपका ये दाहिना पार्ट होगा, कौन सा होगा, ये राइट हैंड हो जाएगा, और इस साइड में क्या होगा, आपका लेफ्ट हैंड हो जाएगा।
सिंपल सी बात है। अब कोई इंसान था ऐसे खड़ा हो गया, उसका ये ध्यान दीजिए, एक हाथ ये था, एक हाथ ये था, उसका ये दोनों पैर थे। अब इंसान खड़ा था तो सिंपल सी बात है, ये उसका क्या होगा, राइट हैंड होगा, ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा, क्योंकि ये आगे की ओर जा रहा है, इस साइड में जा रहा है, तो इसका मतलब ये इसका राइट हैंड होगा, ये इसका क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिएगा। तो इसी तरह आपको किधर भी डायरेक्शन चेंज करने के लिए बोला जाए, चाहे आप ऊपर जा रहे हैं, ध्यान दीजिए ऊपर जा रहे हैं तो, या फिर आप इस साइड में जा रहे हैं मतलब पूरब की ओर जा रहे हैं, या फिर आप दक्षिण की ओर जा रहे हैं, या फिर आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं, तो कहने का मतलब आपका लेफ्ट राइट क्या होगा, बिल्कुल आसानी से समझिएगा। ये पोर्शन आपका राइट होगा, ये पोर्शन लेफ्ट। देखिए राइट के लिए मतलब दाहिने के लिए हम आर लिख रहे हैं, लेफ्ट के लिए हम एल लिख रहे हैं, मतलब बाएं के लिए एल लिख रहे हैं। ये आपका राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ये आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका राइट होगा, आपका ये लेफ्ट होगा, ये आपका क्या होगा, राइट होगा, ये आपका लेफ्ट होगा। कहने का मतलब आप इस सेंटर से ओ से निकले थे, आप जब इधर गए तो आपका ये दाहिना होगा, आप नीचे की ओर चल रहे हैं तो आपका दाहिना इस साइड में होगा। तो आई होप आप सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, राइट और लेफ्ट में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप लेफ्ट राइट आप कंसीडर करेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट तो करेंगे, जो बेसिक होंगे उनको तो सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन यानी बात करें दूरी और यानी जो बोल सकते हैं यानी जो आपके ये डायरेक्शन यानी दिशा निर्देश से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, इसमें क्या है अभी कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ मैथमेटिक्स क्वेश्चन भी आते हैं। ऐसा नहीं बिल्कुल सिंपल कि लेफ्ट राइट बस करते रहेंगे, कुछ मैथमेटिक्स क्वेश्चन भी आते हैं। उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा बहुत ट्रिक की और भी जरूरत है। जैसे एज एग्जांपल बोल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, इसमें बहुत ज्यादा लगती है, केवल इसमें पाइथागोरस थ्योरम ही लगती है। और ये तो आप काउंट कर ही लेंगे कि कितना डिस्टेंस चलते हैं, कितना नहीं, कितना दूरी होता है, कितना विस्थापन होता है। किसी कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं, राम अपने घर से उत्तर की ओर चलता है इतने किलोमीटर, दक्षिण की फिर मुड़ता है दक्षिण की ओर, दाहिनी ओर मुड़कर फिर 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। बताइए राम की अपने घर से कहाँ उसका जो स्कूल था उसकी दूरी कितनी होगी। तो आप इस कॉन्सेप्ट को आपको पूछा जाएगा, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आप बता सकते हैं। ठीक है, तो उसको आसानी से सॉल्व करने का सिंपल ट्रिक यही है कि आप पहले क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिकली समझिए, क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, तो उसके बाद आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपके साथ में और जो महारथी हैं, जो बोल सकते हैं तेजस्वी लोग हैं, जो घर बैठे अभी बारिश के मौसम का एंजॉय कर रहे हैं, उन तक भी ये वीडियो भेजें और उनको भी बोले पढ़ाई करें, क्योंकि यूपी पेट, यूपी बोल सकते हैं SSSC, लेखपाल, ये बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। इस पेट का एग्जाम तो फॉर्म ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है। और अग्निवीर, अग्निपथ जो भी है, इंडियन नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, सभी में अप्लाई करें। अगर अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन देखेंगे, अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके।